వైకి వెళ్ళిపోవడం సరే పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అది కాన్ఫిగరేషన్ అక్కడికి వెళ్ళి సరే కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ ఓకే yes please select the godown hold it ఓకే ఇక్కడ ఎన్ని గోడౌన్స్ ఉంటే అన్ని గోడౌన్స్ కి మార్చుకోవాలి ఒక గోడౌన్ చెప్పండి यहाँ पे जो अभी यहाँ पे ये पैक में जो है ना एक ही गोडाउन है ठीक है दूसरे जो पैक्स होते हैं ना उसमें 2 3 4 गोडाउन्स भी हो सकते हैं ठीक है ये भी ध्यान दीजिएगा अब इसमें एक ही गोडाउन है इसलिए हमने एक ही सेलेक्ट किया और मॉडिफाई किया अगर जितने भी गोडाउन्स रहेंगे हर एक को आपको वापस से पैरामीटर में जाना है फिर से जितने भी पैरामीटर जितने भी गोडाउन सभी को आपको फिर से मॉडिफाई करना और फिर से आपको पैरामीटर चेंज करना है आप एक करके कर दोगे आ जाएगा नहीं होगा सारे करने पड़ेंगे आपको ठीक है तो मैं आपको पैरामीटर बता रही हूँ देख लीजिएगा इस सीरियल नंबर है ना चेंज होते रहेंगे कि मैं कब पर्टिकुलरली आपको 33 ही पैरामीटर 32 ही बोल के बोलूंगी बट ऐसे नहीं होता है आप मैटर भी देख लीजिएगा मैं कौन सा वाला पैरामीटर चेंज कर रही हूँ ठीक है प्लीज एक्सप्लेन दैट या आई एम एक्सप्लेनिंग ये कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन बेस्ड ऑन एवरेज रेट जो है ना कभी भी इस प्लीज टेल मी द 1% हाँ इसका मीनिंग कोई एक हमें बता सकते हैं क्या कोई भी ऑडिटर हो या फिर कोई एसआई ये जो मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन पर कोई एक मैम क्लोजिंग स्टॉक और न्यू परचेज जो हमारा पिछला ओपनिंग स्टॉक है उसका रेट और जो परचेज का रेट है दोनों का एवरेज निकाल के उससे वैल्यूएशन करनी లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉంది అది తెలిసి యావరేజ్ రేట్ తీసుకుంటానంట లాస్ట్ ఇయర్ మన సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న పిఓస్ ఆ ఫైనాన్స్ ఇయర్ లో ఉన్న ఫైనాన్స్ ఇయర్ జరిగిన పిఓస్ ఉంటాయి కదా ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ కి ఆ పిఓస్ సపోజ్ 10 పిఓస్ ఉన్నాయి 10 కి 10 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ డివైడ్ బై 10 కొట్టి ఇక్కడ एवरेज తీసుకుంటారు ఆ ఫైనాన్స్ ఇయర్ లో లాస్ట్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ का ठीक अभी यहाँ पे जो अपना सॉफ्टवेयर है यहाँ पे जो प्रेजेंट ईयर जो होता है ना उस ईयर के जितने भी पीओ होते हैं एग्जांपल उसके 10 पीओ है ठीक है 10 पीओ को डिवाइडेड बाय 10 करके उसका एवरेज रेट यहाँ पे लेगा ठीक है दिस इज नॉट स्पेशली आस्किंग फॉर सम पर्संस ऐसा है ना बहुत कम ऑडिटर या कम एसआई लोग बोलते हैं कि हमें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए तो लेकिन आपको कंपलसरी इस पैरामीटर जो ये नो होना चाहिए इसको यस रहेगा ना फिर आपका स्टॉक वैल्यूएशन और स्टॉक रजिस्टर का रिपोर्ट मिसमैच होगा ठीक है तो इसको आपने नो है ये ध्यान दीजिए जब आप दूसरा पैरामीटर चेंज दूसरा जो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ कभी भी पहले इस पैरामीटर को आपको नो ही रखना है ठीक है नेक्स्ट पैरामीटर है अपना 33 इसमें आप 33 नहीं ये वाला इसका मीनिंग आप कोई एक बता सकते हैं इसमें आपको मतलब क्या किस कौन सी रिपोर्ट यहाँ पे किस तरीके से आती है मैम ये स्टॉक वैल्यूएशन है पीओ बेस करता है यूनिट रेट का जो पीओ की क्वांटिटी जैसे एक पीओ में 10 की क्वांटिटी 200 है और दूसरे में 10 की क्वांटिटी 300 है तो उसको ऐसे ही कैलकुलेट करेगा जैसे वो परचेज की गई है जी ठीक है तो इसको आपको नो है तो एस करना रखना है एस है तो नो करना है ठीक है अभी मैं इसको एस कर रही हूं ఏంటంటే ఏదైతే ఆ ఫైనాన్స్ ఇయర్ లో లాస్ట్ పిఓ ఉంటుందో ఏదైతే ఆ ఫైనాన్స్ ఇయర్ లో లాస్ట్ పిఓ ఉంటుందో ఆ లాస్ట్ పిఓ ఉన్న రేటింగ్ తీసుకొని వస్తుంది మొత్తం ఎన్ని ఉన్న పిఓస్ కి కూడా 100 ఉంటాయి పిఓస్ దాని లాస్ట్ ఏదైతే రేట్ ఇస్తారు పిఓస్ కాకుండా లాస్ట్ పిఓ 100 తీసుకొస్తారు ओके इसका मैं और एक डीपली आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी जैसे कि आपने 100 पीओस है ठीक है जो लास्ट पीओ रेट आपने जो दिया था 100 पीओ नंबर को वही रेट वो सभी को कैलकुलेट करेगा 1 to 99 को भी 1 to 99 100 వరకు రిమైనింగ్ స్టాక్ అంటే అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ పీఓ లో 100 ఉన్నాయి అవును వేశారు రెండో పీఓ లో 200 ఉన్నాయి ఏం వేశారు మూడో పీఓ లో 50 ఉన్నాయి నాలుగు పీఓలు 100 ఉన్నాయి ఆ 150 की लास्ट पीओ తీసుకొస్తారు అదే చెప్పిండు నేను ఆల్రెడీ హిమాంశు ओके डन तो इसको आपको अगर नो है तो इसको यस करके आपको अपडेट करना है अगर यस है तो नो करना है लास्ट पीओ ओके ये दिन का दिस पैरामीटर ऑलवेज ये जो पैरामीटर एक बार देख लीजिए सेलेक्ट ऑप्शन और कैलकुलेट स्टॉक विथ ओपनिंग स्टॉक यस लास्ट परचेस नो ये कभी भी आपको इस पैरामीटर को यस ही रखना है
एक बार जब भी आपको कोई रिपोर्ट मिसमैच होती है स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक रजिस्टर, ओपनिंग की, तो आपको ये पैरामीटर्स एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये इसमें है या नो में है। ठीक है, ये आप प्लीज नोट कर लीजिए अगर जिस जो लिखना चाहता है, जिसको जरूरी है। ठीक है, ऐसा में 14 पैरामीटर मत लिखिए, ये मैटर लिख लीजिएगा जहां पे लिखा हुआ है ना हेडिंग, इसको यस ही रखना है। ठीक है, अभी ये जो दो हमने ऑलरेडी आपको बता दिए, लिख रहे हो क्या सर? ये पैरामीटर तो नो चाहिए ना अपने को, परचेज रेट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि ओपनिंग में पुराने रेट होते हैं, परचेज रेट के अकॉर्डिंग न्यू रेट होते हैं। इसको एस ही रखना है सर, इसको नो नहीं करना है। तो वो फिर स्टॉक वैल्यूएशन जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो ओपनिंग रेट के हिसाब से उठा है। नहीं हिमांशु, अगर इसको हम नो लगाते हैं तो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा, इसको एस ही रखना है। अभी ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में जो भी मिसमैच के जो इशू आ रहे हैं ना, इसकी वजह से ही आ रहे हैं, जो मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले पैरामीटर से चलते हैं, ये वाला पैरामीटर आप लिख लीजिए, इसको चेक कीजिए, अगर आपका ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिसमैच है तो यस है या नो है पैरामीटर। ठीक है, बाकी के जो दो पैरामीटर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, ये वाला पैरामीटर और ये वाला। ठीक है, तो इसको कभी भी ये पैरामीटर तो नो ही रहना है जो एवरेज रेट का है, और जो आपको यस और यस है तो नो करना है, नो नो है तो यस करना है इस पैरामीटर को। ठीक है, तो हमने अब इसको यस किया है ऑलरेडी, आई एम सेव दिस पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद ऑडिट लॉगिन वाला, ओके, अभी आप डायरेक्टली ऑडिट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। अभी आपके जो भी रिपोर्ट्स और मतलब कि स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक वैल्यूएशन जो भी रहेगा सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके Okay, right. The audit selection, don't select the year-end process. Only use the audit model. Don't use the year-end process. If you have select the year-end process, automatically year-end process is closed. After once close the audit, if you don't have any prepare the vouchers and any generation the reports, because don't use this first of all. First of all, use this only this audit. आने बाद सेलेक्ट इधर से सर हिंदी में ही बता दो सर। ओके राइट, ठीक है। अभी सर ये बोल रहे थे, जैसे कि आप है ना, अब ऑडिट डिटेल्स डालने के लिए आप पहले क्या करते हो, ईयर एंड प्रोसेस को क्लिक कर देते हो। ठीक है, इसमें डिटेल्स डालते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके जो भी पेंडिंग वोचर्स है जो और आपको पोस्ट करने हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। ठीक है, आप ये डायरेक्टली ये क्लिक मतलब ये प्रोसेस करने से पहले, क्योंकि आप भी बहुत सारा आप लोग देख रहे हो ना, टिकट्स भी आ रहे हैं कि प्रॉफिट का वोचर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है कि आप लोग ऑडिट डिटेल्स पूरा प्रोसेस ना करते हुए डायरेक्टली आप ईयर एंड प्रोसेस में जाके डिटेल्स अपडेट कर रहे हो, जो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट का वोचर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या प्रीवियस ईयर का, जैसे कि बहुत सारे टिकट्स एग्जांपल प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, एंड डबल रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी छोटे मोटे जो इश्यूज आ रहे हैं। దీనికంటే ఒక చిన్న CEO లాగా छुट्टी सोचे भाई फिर हाँ पंचायत
ये जो और एक आपको मैं अपडेट देना चाहती हूँ सभी को कि ये जो स्क्रीन है, जैसे अभी आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे ये अपना एफएस मॉड्यूल है, ठीक है। आपको जब भी आप जो ईयर का मतलब ऑडिट करते हो, तब आपको पास वाउचर स्क्रीन में आकर यहाँ पे कोई भी पेंडिंग वाउचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जो फाइनेंशियल ईयर का आप जैसे कि आप 31 मतलब 1/4/24 से 31/3/25 का कर रहे हो, या फिर आप है ना 1/4/25 से लेके 31/3/26 का कर रहे हो, तो वो ईयर का यहाँ पे कोई भी वाउचर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हाँ जी बोलिए मैम। एक जो सोसाइटी के डे एंड लगे हुए हैं वो हो सकते हैं ओपन? मैं वही बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो ये सब एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कोई भी वाउचर पेंडिंग जो फाइनेंशियल ईयर का आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ आप है ना अभी जो अपने मर्चेंटाइज मॉडल्स में कोई भी सेल वाउचर या फिर परचेस वाउचर, यहाँ पे आपको चेक करना है कि कोई सेल वाउचर पेंडिंग है, कैश में है या क्रेडिट में है, या फिर कैश क्रेडिट भी होता है, ठीक है, अपने पास परचेस। तो ये भी आपको ये पेज चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई पेंडिंग है क्या, सेल वाउचर या परचेस वाउचर। मैंने परचेस का बताया, अभी सेल का भी शो कर रही हूँ, देख लीजिएगा। పర్చేస్ రిటర్న్ సేల్స్ సేల్ రిటర్న్ చెప్పండి అక్కడ ఓకే సరే ఇలా ठीक है। ऐसे देखिए एग्जांपल, ये सेल से खोलना है या सेल वाउचर से जी? सेल परचेस वाउचर, परचेस रिटर्न या फिर सेल वाउचर, सेल रिटर्न में कोई भी वाउचर पेंडिंग नहीं होना चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर का आप ऑडिट करते हो। गॉट इट? ऐसे आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कुछ वाउचर्स पेंडिंग है क्या, ठीक है। मैं सारा आपको वांटेडली फिर से एग्जांपल के लिए बता रही हूँ हर चीज कि एक बार ध्यान दे, क्योंकि कुछ भी एक भी पेंडिंग रहा तो अभी एग्जांपल मैंने बताया परचेज थोड़ा सा स्लो चलाइए जी, ये माउस ना बहुत तेज चलता है, पता नहीं लगता कहाँ पर क्लिक हुआ है। ठीक है, आपको सेल वाउचर परचेज वाउचर सेक्रेटरी मैडम सेल कुछ नहीं चाहिए సెక్రటరీ వినాడంట వీళ్ళ మాట అదే అంటున్నారు हेलो मैडम जेड़ा तुसी पेंडिंग वाउचर कह रहे हो जी? हाँ जी, पेंडिंग वाउचर है जी, वो तो डैशबोर्ड पे भी शो हो जाएगा जी पेंडिंग वाउचर। डैशबोर्ड में शो होएगा एंड डे एंड आल्सो पेंडिंग है। इफ यू हैव एनी पेंडिंग वाउचर्स डे एंड आल्सो नॉट डन। अगर वो ओके सर, मैं वही जी बोलिए मैडम मैं वही पूछ रहा हूँ जी। तो हमारे को जो सेल मॉड्यूल है या सेल वाउचर मॉड्यूल है या परचेज वाउचर मॉड्यूल है, वो तो एंटर करने की जरूरत नहीं है ना? अगर पेंडिंग वाउचर है वो तो डैशबोर्ड में होगा शो या नहीं? हाँ, डैशबोर्ड में शो होगा, डे एंड नहीं हुआ होगा ना उसका फिर। ओके ठीक है जी। एक बार ये हम ये बता रहे कि आप ये सारे पहले चेक कर लो। आप सेक्रेटरी के पास जब जाते हो, मतलब उनसे आप जो कोऑर्डिनेट कीजिए जब भी आप ऑडिट करना है, तो ये जो मैंने आपको जो 5-6 पॉइंट जो बताए हैं ना, आप स्टेप बाय स्टेप एक बार उनको देख लीजिए आप खुद से जाकर, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रही हूँ, बस 2 मिनट, एक 5 मिनट्स, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो था अभी क्लियर है ना सभी को कि आप ऑडिट डिटेल्स या ऑडिट करने से पहले आपको ये सारे चेक करने पड़ेंगे सेक्रेटरी के थ्रू। उनसे आप उनके पास जाइए या उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, वॉट एवर इट इज। वी नीड टू बी क्लियर फॉर दिस ऑल, परचेज, सेल एंड पेंडिंग वाउचर्स नहीं होने चाहिए, और पैरामीटर्स। गॉट इट? एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए मैम एक्चुअली ना हमने जब लास्ट ईयर ये ऑडिट किए थे ना, उसमें हमें ऑडिट आईडी से भी कॉन्फ़िगरेशन में ना पैरामीटर्स को हम लोग चेंज कर सकते थे, बट वो इस साल ना अब हमें बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लाइक हमारी आईडी से कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। तो ये वो जैसे अब बाय डिफॉल्ट बैकएंड से आप लोगों ने जो भी किया है, तो वैसे ये जो अपनी सेक्रेटरी की आईडी है वहां से भी तो जितने भी आपने ये पैरामीटर चेंज किए हैं ये बाय डिफॉल्ट ही डाल दिए जाए, हमें हर बार चेंज करना पड़ेगा? ये बाय डिफॉल्ट ही सेट ही हो जाए ना हर एक सोसाइटी के लिए सेम? क्योंकि सभी 1 मिनट है 9 पर।
जैसे क्वेश्चन के जो सारे एक साथ करने के लिए बता रहे हैं जो पैरामीटर चाहिए नहीं चाहिए। मैम आपने ना ये बताया है कि वाउचर्स कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बट आप ये भी बता दो कि अगर वाउचर पेंडिंग है तो वो लोकेट कैसे होएगा? వాట్సాప్ పెండింగ్ ఉంది అనుకోండి దానికి ఏ अभी क्लियर है आपको मेरी आवाज? पेंडिंग वाउचर है तो उसको पोस्ट करना होगा सीईओ आईडी से लॉगिन करके। कोई भी पेंडिंग वाउचर नहीं होना चाहिए, उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। मैम जैसे पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5 वाउचर्स पेंडिंग है, इन 5 वाउचर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से पेंडिंग है पोस्ट करने के लिए? सर आपके पास से डबल साउंड आ रहा है। मैम जी मैम ओपनिंग ट्रायल का जो आपने बताया था एक बार, जो नेक्स्ट ईयर का है, जी बोलिए। वो बता दें कि कैसे उसको बैलेंस किया था, वो थोड़ा सा। हाँ वो करूँगी मैं, 1 बाय 1 वही बता रही हूँ। तो अभी जो मैडम ने जो क्वेश्चंस अभी मुझे पूछे हैं ना, जिसमें कि वो जो पैरामीटर जो परमानेंटली सेट करने के लिए बोल रहे हो ना, ये जो अभी जो मैंने आपको जो पैरामीटर्स बताए या जो भी पेंडिंग वाउचर, परचेज, सेल, जो भी ये सारे हैं ना, और जो पैरामीटर्स एक बार आपने सेट कर दिए ना, जैसे अभी हमने बताया, वो कंटिन्यूली नेक्स्ट ईयर को भी कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन पहली बार आपको जब भी आपको ऑडिट करना हो तो पहले सारे पैरामीटर चेक कीजिए, सारे पैरामीटर मॉडिफाई कीजिए, उसके बाद ऑडिट डिटेल्स अपडेट कीजिएगा। ठीक है? और है ना, जैसे आपने बताया कि आपने है ना ये ऐसे सभी को पैरामीटर्स चेंज करने के लिए आप दे दीजिए। वैसे हम नहीं दे सकते क्योंकि सेक्रेटरीज है ना मिडिल ऑफ द ईयर या फिर क्वार्टरली इस तरीके से वो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरेट करते हैं रिपोर्ट, जिसकी वजह से डुप्लीकेट वाउचर्स आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब जब मिसमैच होती है रिपोर्ट, जब 2 ईयर का लॉस या प्रॉफिट डबल टाइम रिफ्लेक्ट होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से उसको हम अवेलेबल नहीं कर सकते। तो मैं आपको ऑडिट का भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस तो लास्ट में आप पूछिए। जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज नोट कर लीजिएगा। आफ्टर दिस ट्रेनिंग 1 बाय 1 आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपने ये बताया था कि कोई भी वाउचर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर जैसे एक सोसाइटी में 1000 वाउचर्स हैं टोटल, उसमें से 5 पेंडिंग रह गए, उन 5 को कैसे आइडेंटिफाई करके पोस्ट करना है वो आप बता दीजिए कि कौन से 5 वाउचर्स रह गए, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेट करेंगे? सर आप पास वाउचर स्क्रीन में जाके आप चेक करो ना वो कौन सा वाउचर है। पास वाउचर स्क्रीन में जो डेट में आप पेंडिंग वाउचर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं 1 मिनट रुकिए, मैं कोई और पैक लॉगिन करके आपको बताती हूँ। पास वाउचर स्क्रीन లో వెళ్ళి అక్కడ వాచర్ నంబర్ చూసుకో, इसमें లేదు। तो जैसे आप यहाँ पे समझिए ये डेट में एक वाउचर पेंडिंग है, जैसे आप इसको व्यू करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा वाला टिक बटन रहेगा, उसको क्लिक करने से वो कौन सा वाउचर है, मतलब किस मॉड्यूल का वाउचर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होगा आपको पर्टिकुलर्स में। यहाँ से आप चेक कर सकते हो सर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको मैंने पहले ही बताया डायरेक्टली ईयर एंड प्रोसेस ना करें, स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से करोगे ना तो आपको इस तरह की टिकट्स भी बहुत सारी आ रही है, आप खुद से रिजॉल्व कर सकते हो 1 बाय 1। ऑडिट को क्लिक करना है आपको, जो फाइनेंशियल ईयर का आप करो 2024 से 2025 व्यू कीजिए। नेक्स्ट बुला ली। ठीक है, डे तक आना है आपको। ओके, यहाँ पर आने के बाद ఓచర్లన్నీ చేసుకోవాలినా ఓచర్ పెండింగ్ ఉన్నాయా? దివస్ మొత్తం ఇవన్నీ చేసుకోవాలి, వ్యూ కొట్టాలి, వ్యూ కొట్టి చూసుకోవాలా, చెక్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ. ఎన్ని రెడ్ కలర్ మార్బిలిటీ వ్యూ కొట్టారని అందరూ చెప్పండి. రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయన్ని బ్లూ కలర్ లో రావాలంటే చెక్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి. ओके, ये वाला भी देखिए,
यहाँ पे डे बुक में आपको है ना, हेलो, आपकी तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ చూపిస్తుంటాయి మైనస్ చెక్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా అయిపోద్ది. ఈ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడే వ్యూలో డిఫెక్ట్ షీట్ వస్తుంది. ఇవన్నీ మీకు మాస్టర్ ట్రైనర్ చెప్పుంటారు. వ్యూలో ఏదైనా ఇక్కడ వీచర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీకు రాంగ్ అనిపించినప్పుడు దీన్ని మీ డిఫెక్ట్ షీట్ ఇక్కడే రాసేసుకోవచ్చు అని చెప్పవచ్చు. ओके सर, ऑडिटर्स जो भी है ना, जो ज्वाइन हुए इस मीटिंग को, यहाँ पे आप सारे यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि जैसे कि पेंडिंग, यहाँ पे डिफेक्ट शीट रहेगा, आप इसमें ना ये डेट में ये वाउचर पेंडिंग है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख के आप उनको रिव्यू दे सकते हो सर. देखिए देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं जो कि एग्जाम्पल 1 by 1 आ ही रहा है. ओके, ये सारे पोस्ट होने चाहिए वाउचर्स जो भी है. అయితే దాన్ని తీసేయండి. ఇదంతా తీసుకున్న తర్వాత టేబుల్ తర్వాత నెక్స్ట్ కొట్టండి. आधा निमिष और स्पीकर ऑन పెట్టిండ్రు. ठीक है, जब आप डे इन पे आते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, आपको पैरामीटर चेंज करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, एफएस में पैरामीटर मास्टर, इसमें दो ही रहेंगे अपडेट आपको. एक तो एफएस में 2 पैरामीटर्स है, पैरामीटर मास्टर एंड अपडेट लेक्चर बैलेंस. ओके, तो पैरामीटर को आपने क्लिक किया और यहाँ पे जो ये वाला प्लीज नोट कीजिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, इसको यस कीजिएगा. ఇది ఎప్పుడైతే లాగౌట్ అవుతారో మళ్ళీ నో అయిపోతుంది. इसको अब जब आपने हेलो, प्लीज लिसन हियर, प्लीज लिसन हियर, प्लीज म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज म्यूट. सर पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से करेक्ट वॉइस नहीं आ रहा है और बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है. तो ये जो मैं पैरामीटर अभी यहाँ पे यस करके मैंने से अपडेट कर दूंगी ना, जैसे आप क्या करते हो बीच में, जैसे कि ये कर दिया, 2-3 रिपोर्ट जनरेट कर ली, फिर से आपका मे बी आप कहीं बाहर 5 मिनट के लिए कहीं और गए तो लॉग आउट हो जाएगा ना पैक, तो फिर से आपको ये पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लॉग आउट होगा तो ये पैरामीटर ऑटोमेटिकली नो हो जाता है. ఎందుకు ఇది పెట్టామంటే ఫైనాన్స్ మిడిల్ ఆఫ్ లో కూడా ఇది చెక్ చేసుకుంటుంటారు ప్లాక్ వాళ్ళు. అందుకని ఈ పారామీటర్ ఆటోమేటిక్ లాగౌట్ కాగానే మళ్ళీ तो मिडिल ऑफ द ईयर भी कोई भी ऐसे सेक्रेटरी हो या ऑडिटर चेंज चेक कर सकते हैं ना कि बराबर है या नहीं, इसीलिए इसको यस और नो का ऑप्शन दिया है. जैसे लॉग आउट होगा ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा, फिर आपको लॉग इन करना है, फिर पैरामीटर में जाकर आपको यस करना है. अगर मिडिल ऑफ द आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, लॉग आउट हो गया या फिर लॉगिन इशू जो भी होता है ना, तो फिर से आपको लॉगिन करना है, सेम प्रोसेस करना होगा कंटिन्यू. जब तक आप फाइनेंशियल जो फाइनल रिपोर्ट आप जनरेट नहीं करोगे तब तक आपको ये कंटिन्यू रहना है. अगर आप बीच में बिफोर वाले निकालोगे फिर आफ्टर वाले बाद में देखूंगा मैं लॉग आउट हो गया, तो ये जो पैरामीटर है ना नो हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट मैच नहीं होगी. ठीक है, इसको मैंने एस किया. अभी इस टैब को मुझे क्लोज करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर यस कर दिया. अभी ये रहा अपना मेन पेज को क्लोज नहीं होना है, मैंने आपको पहले भी बताया. अभी स्टॉक वैल्यूएशन की रिपोर्ट निकालते हैं 1/4/24, 31/3/25. 35 తీస్తా చెప్తాను. पहले आपको रिपोर्ट निकालनी है 1/4/24 से 31/3/25. फिर से आपको स्टॉक वैल्यूएशन निकालनी है 1/4/24 से स्टॉक वैल्यूएशन 1/4/24 से 1/4/24. ये आगे आपको रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो होगा 1/4/24 से ये डेट आएगी और 1/4/24 से 31/3/25 में यहाँ पे शो होगा, क्योंकि आपको रिपोर्ट देखने में भी कंफ्यूजन ना हो कि ये वाली है कि ये वाली है. ठीक है, ये रही 1/4/24 से 31/3/25 और ये रिपोर्ट है 1/4/24 से 1/4/24. अभी निकाल, इसको आप क्लोज कर दीजिए इस टैब को. फिर नेक्स्ट सेम ईयर एंड प्रोसेस के स्क्रीन पे आइए, स्टॉक रजिस्टर को सेलेक्ट कीजिए 1/4/24, 31/3/25. ओके, फिर से आप 1/4/24 से 1/4/24
सेम स्टॉक रजिस्टर को आपको 2 बार जनरेट करना है। यहाँ पे देखिए आप 1/4/24 से 31/3/25 की एक रिपोर्ट आपने जनरेट की, दूसरी रिपोर्ट है 1/4/24 से 1/4/24। इसमें आपको अपने इसमें क्या आपको मतलब चेंजेस क्या लगे वो बता सकते हैं कोई एक, जो कि आपको स्टॉक रजिस्टर में इस रिपोर्ट में क्या चेंजेस है और इस रिपोर्ट में क्या चेंजेस है? मैम एक बार फिर से करना, शो करना रिपोर्ट को। हाँ ठीक है जी बोलिए। 1/4/24 में तो सब जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, और 25 वाले में ड्यूरिंग द ईयर परचेज और सेल भी दिया हुआ है। वेरी गुड। तो यही फर्क है। हाँ ये वेरी गुड। तो ये आपको, क्योंकि इसलिए हम लोग ये रिपोर्ट, क्योंकि इसमें मैंने ये चेंजेस क्यों आए, मैंने आपको ये क्वेश्चन करने का भी एक रीजन है। आई लेट यू नो अबाउट दैट आफ्टर दिस प्रोसेस कंप्लीट। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना ओपनिंग में क्या है, ओनली जो अपना ओपनिंग था और जो क्लोजिंग है, और इसमें जो है ना अपने परचेज सेल जो भी क्या सारी रिपोर्ट आपको 1/4/24 से 31/3/25 में शो हो रही है। ठीक है, रिपोर्ट లో ఫస్ట్ 1/4/25 మీద అంటే 1/4/25 మీద ఎటువంటి పర్చేస్ కానీ ఎటువంటి సేల్స్ కానీ ఉండకూడదు। अभी मैं చెప్తాను। ओके, और एक मैं आपको जो मैं बता रही थी ना, जैसे आपने ये रिपोर्ट जो आप जनरेट करते हो ना सर, कोई भी ईयर का करो आप, 1/4/24 से 1/4/24 से 1/4/25 से 1/4/25, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी परचेस या सेल ये नहीं होने चाहिए, ओनली ओपनिंग क्लोजिंग बस। अगर इसमें परचेस है सेल है, ओपनिंग के टाइम पर अगर परचेस सेल है तो भी आपका स्टॉक वैल्यूएशन और स्टॉक रजिस्टर रिपोर्ट मैच नहीं होगी। ओके, समझ गए ना? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें जी। मैम अगर ये 1/4/24 का जो हमने स्टॉक रजिस्टर किया अपलोड किया, अगर 1 तारीख को कोई परचेज होती है तो वो भी तो इसमें आएगी। అదే ఈ డేట్ లోనే పర్చేస్ అయింది అనుకోండి, దీంట్లో వస్తుంది కదా అంటున్నాడు। అవుతుంది అంటున్నాడు ఆయన, అవ్వదా? ఒకవేళ స్టార్టింగ్ లో ఉండదు, ఉండదా? అలా ఉంటే ఏం చేయాలి? అలా ఉన్నా ఏం కాదు। ఇప్పుడు 31 मार्च 24 नहीं निकाल सकते? कौन सी ये वाली 1/4/24 से 31/3/24? जो 31/3/24 की निकाल सकते हैं, क्योंकि उस दिन पे कोई परचेज भी नहीं हो सकती, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो हो सकती है फर्स्ट डे पे। हाँ फर्स्ट डे पे आप नेक्स्ट ईयर, हाँ सर वो मैं वही बता रही हूँ ना, जो फाइनेंशियल ईयर अपना 1/4/24 है ना, इसमें कोई परचेज या सेल नहीं होनी चाहिए। आप नेक्स्ट डे से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सेकंड ठीक है। फाइनेंशियल स्टार्टिंग डेट में एनी ट्रांजैक्शंस आर डोंट वांट फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में एनी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग 1/4/2024 or 2025-26। Sir, please, sir, sometime market send the goods on first date of the year. अरे हम वही डेट लेने मार्केट फर्स्ट डे पे भेज देता। सर मैक्सिमम तो नहीं होता है, तो आप हम आपको बताएंगे जी। ओके, ये अभी क्लियर है ना सभी को? स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक रजिस्टर का रिपोर्ट में जो भी चेंजेस है जो हमने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम इस टैब को क्लोज करते हैं। प्लीज म्यूट कर सकते हो क्या? बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। आचल मैम, हाँ थैंक यू। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे फिर आपको लिख लेना है ट्रेडिंग अकाउंट लॉग आउट है। अभी ये लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो अभी आप वापस से लॉग इन करना है आपको। पैरामीटर alt n button में कंट्रोल n का alt n बटन कंट्रोल n alt n और तो होगा पैरामीटर वाले ऐसे है ना ट्रेडिंग पोजीशन। देखा, जब लॉग आउट हुआ तो इमीडिएटली ये नो हो गया पैरामीटर, ठीक है। फिर से मुझे लॉग इन करना है और उसको मुझे पैरामीटर वापस से एस करके सेट करना है। यस बेटर। अभी ऑडिट अकाउंट
ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंस ट्रेडिंग 1/4/2024 31/3/25। ఓకే, यहाँ पे आपको మళ్ళీ లాస్ట్ కి చెప్పాలి అవి అన్ని ఇప్పుడే చెప్పాను देखिए अभी ये जो स्टॉक वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट है ना अपनी, जो क्लोजिंग और ओपनिंग, वो है ना ट्रेडिंग से मैच होना चाहिए, ठीक है। आप है ना स्टॉक वैल्यूएशन कॉपी कीजिए और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रजिस्टर में चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग में भी आ गया, मतलब एक बार आपने स्टॉक वैल्यूएशन का जो क्लोजिंग अमाउंट उसको कॉपी कीजिए, स्टॉक रजिस्टर में करेक्ट आया कि नहीं चेक करना है, वैसे ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी चेक करना है। ओके, नेक्स्ट रहेगा ओपनिंग। ओपनिंग भी एक बार चेक कर लीजिए कितना है क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग का था ना पता ओपनिंग अयो सॉरी क्लोजिंग ఇది క్లోజింగ్। ఓకే, అది కాదు సార్, ఇది కదా మనం కరెక్ట్ గానే చెప్పాను। ఇదే हो गया मैच అవ్వలేదా? అవ్వలేదు అనిపిస్తుంది అక్కడ, అవ్వలేదు। రౌండింగ్ ఆఫ్ అలా కాలేదు అంతేనా? చేస్తారా అక్కడ? ఇది దీంట్లో పోయింది చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పండి, ఇట్లా ఎందులో పోయిందనేది మనం ఫైండ్ చేస్తాం కానీ వాళ్ళు చేసుకుంటారు। स्टॉक रजिस्टर में क्लोजिंग अमाउंट చెప్పండి। अब ये स्टॉक रजिस्टर में जो क्लोजिंग अमाउंट है ना 479685.44 जो ट्रेडिंग में मिसमैच है, ये कंपलसरी ओपनिंग और क्लोजिंग कंपलसरी मैच हुए तो ही आपका बाकी के सारे रिपोर्ट्स मैच होंगी। तो यहाँ पे किस वजह से ये मिसमैच हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप नहीं कर पाए कोशिश कीजिए, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप टिकट ट्रेस कर सकते हो। आप है ना इंडिविजुअली भी आप खुद से ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे कि कौन से मॉडल, जैसे कि किसमें गया, फर्टिलाइजर्स में गया या प्रेस्टीज में गया या जनरल आइटम्स में गया, उसमें आप कौन से आइटम का मिसमैच हुआ है क्लोजिंग अमाउंट, वो आप भी रेक्टिफाई करके अगर आप हमें टिकट में इस आइटम का सो एंड सो अमाउंट करेक्ट नहीं है ऐसे आप पर्टिकुलरली लिखकर अगर टिकट रेज करेंगे तो हम इमीडिएटली उसको मॉडिफाई करके दे सकते हैं, ताकि आपको इजीली आपका जो वर्क है वो कंटिन्यूएशन कर सकते हो। मैक्सिमम कॉलेस्ट्रॉल चल गया बहुत सारी रिपोर्ट्स तो मैच हो जाती है, ऐसे बहुत रेयर होती है जो कि मैच नहीं होती है। ठीक है, मैं अभी ठीक है, ज्वाइन होता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में चलो कंटिन्यूअसली करना मैच अमाउंट। ओके, नेक्स्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरेट कीजिए 31/3/25। आप एसआई से कोऑर्डिनेट कीजिए सर, एसआई आपको अपडेट करेंगे। प्लीज इन्फॉर्म टू एसआई टीम। इस कैमरा सही से लाइन करो, इन्फॉर्म करो। ऐसा कोई पर्टिकुलर, लेकिन आपको फाइंड आउट कर सकते हो सर, क्योंकि आप देख लीजिए जो अमाउंट है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड बाय एसआई, नो इशू। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स you have done some technical glitch because not upgrade it। सर हिंदी में बोल लीजिए, कोई बात नहीं। बोलो जी। जी सर। सर आपको अभी मैंने तो आपको बताया, जैसे कि क्लोजिंग में अगर अमाउंट मैच नहीं हो रही है ट्रेडिंग की ओर से, तो आप खुद से फर्टिलाइजर में मिसमैच आ रहा है या फिर आपको प्रेस्टीज में या जनरल आइटम या फीड आइटम कैटेगरी में, वो आपको चेक करना है कि सो एंड सो आइटम का हमें ये अमाउंट यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट रॉन्ग है, इसको ये तरीके से अपडेट करेंगे तो हमारा स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक वैल्यूएशन प्लस ट्रेडिंग अकाउंट हमारा मैच होगा। ऐसे आप మేడం ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్, సేల్స్ ఒక డేట్ లో చేస్తారు, సేల్స్ ఒక ఫైనాన్స్ ఇయర్ లో చేస్తారు, सेल वोचर वेरे फाइनेंशियल లో పోస్ట్ చేస్తారు, దానివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది చెప్పండి। अभी यहाँ पे जो मिसमैच जो आया है ना, जैसे कि स्टॉक रजिस्टर का जो क्लोजिंग अमाउंट है वो आपको ट्रेडिंग में सेम आना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं आया तो मैंने आपको थोड़े एग्जांपल्स बताए, लेकिन ये ऐसा आने का रीजन ये है, जैसे कि आप सेल वोचर होता है जो आप प्रिपेयर करते हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और पोस्ट करते हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी वजह से सिस्टम कंफ्यूज होता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में इसको मैच करें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम्स गो लाइव लो
ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਡਮ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਨੂੰ वैल्यूएशन रिपोर्ट, ट्रेडिंग काउंट ਤੇ स्टॉक रजिस्टर, हाँ ये वाली सभी ऑडिट वाली आईडी में ओपन होंगी या सीईओ वाली आईडी में भी ओपन हो सकती मैं अभी ऑडिटर आईडी से ही लॉगिन कर रही हूँ ना सर। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑडिटर आईडी से ही लॉगिन किया है, सारी रिपोर्ट जनरेट कर रही हूँ मैं। ओके, तो मैडम समटाइम्स ना जब ऑडिट वाली आईडी में नेक्स्ट करते हैं तो बीच में नेक्स्ट जनरेट नहीं करती वो आईडी, पता नहीं क्या दिक्कत है। नेक्स्ट फिर लोग कई बार ऐसे नहीं होता। अभी आप देख रहे हो ना सर, एग्जांपल मैंने आपको लाइव शेयर स्क्रीन करके, लाइव टिकट है वो एक्चुअली, उसी का मैं बता रही हूँ आपको। मैडम जैसे जो 11th नंबर पे नेक्स्टर वाला कॉलम बना हुआ है ना, जब या फिर डे एंड वाला है, जैसे इसके बीच में नेक्स्टर शो नहीं करते कई बार। जैसे मान लो जो आपके वाला केस है, इसके अंदर नेक्स्टर्स ब्लैंक पड़े हैं, मतलब ये शो ही नहीं करते सारे, मतलब प्रोसेसिंग नहीं लिखता प्रॉपर। उस रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट होगी तो ही वहां पे शो होगा। अगर उस रिलेटेड कोई रिपोर्ट नहीं है तो वहां पे ब्लैंक ही शो होगा ना सर। नहीं मैडम, ऑडिटर सर्टिफिकेट वहीं पे आता है ना, तो ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं सर, यहाँ पे आप अनेक्सा 11 की बात कर रहे हो? जी मैडम, वो मैं आपको जी वो बताऊंगी। पहले यहाँ तक आपको रिपोर्ट जनरेशन होने के बाद आपको ईयर एंड यहीं पे क्लोज हो जाए, उसके बाद आप ऑडिट का जो आपको जो भी दिक्कत है ऑडिट सर्टिफिकेट में या फिर ऑडिट डिटेल्स अपडेट कर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/25 का जनरेट कर रही हूँ। ये रहा अपना स्टॉक रजिस्टर। अभी ये जो इसका जो ट्रेडिंग का जो अपना प्रॉफिट है, इसको ट्रेडिंग వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఇది ఇందులో రావాలి। अरे अंటున్నాను सर, ये जो ट्रेडिंग में जो अपना प्रॉफिट आया ना, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ का जो लॉस हो या अगर प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा, लॉस है तो यहाँ पर आएगा। अभी मैं नेक्स्ट रिपोर्ट जनरेट करती हूँ, एप्रोप्रिएशन। इसमें आपको 31/3/25 इस रिपोर्ट को प्लेस से ब्लिंक होगा। आपको टैप क्लिक करना है और प्रिपेयर को क्लिक करना है। यहाँ पे जो प्रॉफिट में अपना जो लॉस आया है वो आपको अप्रोप्रिएशन में शो होगा। यहाँ पर आया, ठीक है। अभी वही जो बैलेंस है जो अब ये, ठीक है मैं बताती हूँ नेक्स्ट। बैलेंस शीट తీస్తున్నా। बैलेंस शीट हेलो जी। तो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जो अपना ये प्रॉफिट है, నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోవాలి డైరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏం సంబంధం లేదు। తర్వాత ఏ ఇయర్ తీసుకున్నారు? 3/25 సార్। ఇందాకదే అదే తీసినాము। ఇప్పుడు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ पीएनएल తీసాము। ये पीएनएल में जो अपना लॉस आया ना, प्रॉफिट एंड लॉस में, आप ट्रेडिंग में ट्रायल बैलेंस में अपडेट అవ్వాలి। ఇది ఇదే నేను మనకి పండ ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను। ఇట్లానే వస్తున్నాను। अभी जो आपने जो मैक्सिमम जो आपको ईयर एंड प्रोसेस नहीं होना या फाइनल रिपोर्ट जनरेट नहीं होना, जिसमें यही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है, आई लेट यू नो अबाउट दैट। 91271204085001। प्रॉफिट ऑप्शन వేయాలి ఇప్పుడు। हरे कृष्ण।
आ रही है मैम? यस मैम। यस मैम। ये जो प्रॉफिट, ये जो लॉस आया है ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो ये लॉस जो है ना आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होने का रीजन एक ही है, जो कि आप यहाँ पे डुप्लीकेट हेड नेट प्रॉफिट का क्रिएट हुआ है। चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जाके चेक कर सकते हो विथ सीओ लॉगिन। अगर ये डुप्लीकेट हेड बना है जिसकी वजह से आपके ट्रायल में है ना डेबिट या क्रेडिट में आपका प्रॉफिट का जो अमाउंट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इस इशू की वजह से होता है। मतलब हर जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही, इस टाइप के टिकट जो भी आ रही, यहाँ पे आप ये चेक कर लीजिएगा। कुछ डुप्लीकेट हेड है, जैसे कि आपको अभी ट्रेडिंग में जो था यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो इस किस वजह से हुआ है, यू नो अबाउट दैट। तो उस टाइप के आप चेंजेस के लिए आप टिकट रेस कर सकते हो। हम एक बार थोड़े टाइम में ये हो जाता है, उतना टाइम नहीं लगेगा इसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बार ये चेक कर लीजिए। अभी सारे रिपोर्ट्स में बस ये एक अपडेट नहीं होने की वजह से आप क्या करते हो, ये सारे रिपोर्ट चेक नहीं करते हो और डायरेक्ट इमीडिएटली क्या करते हो, फिर नेक्स्ट चले जाते हो। नेक्स्ट के बाद आफ्टर डे एंड वाले रिपोर्ट्स पर सारे जनरेट करते हो। रिफ्रेश मैम डबल प्रॉफिट वाला इश्यू रिजॉल्व हो गया क्या अपना? हाँ वही ना, क्योंकि जितने भी पैक्स में है ना अभी वो सारे हम, क्योंकि बहुत सारी टिकट्स वैसे ही आ रही है। मैंने रिसेंटली भी लास्ट मीटिंग में बात हुई थी ना, तो सारे वैसे आ रहे, तो सभी हम अभी इसलिए हमने ऑडिट ट्रेनिंग लगाई है कि इसमें हम आपको एग्जांपल बता सकते हैं कि किस वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो हम सभी में क्लियर कर देंगे जी। मेरे वाले पैक की आप क्लियर कर दीजिए, मतलब चेक कर उसमें एग्जांपल दे दीजिए क्यों आई है, मेरे को जानना है उस चीज के बारे में। हाँ ठीक है 1 by 1 जाते रानी अपडेट आवले अपडेट लेक्चर बैलेंस पटाला जो अभी आपने बताया कि गलत हेड क्रिएट हुआ है, इसका सॉल्यूशन नो है। आई हैव चेकिंग द ऑल पैक्स, 700 पैक्स का डुप्लीकेट अकाउंट है। आई विल रिजॉल्व इट 700 पैक्स, डोंट वरी, आई विल रिजॉल्व इट टुमारो आफ्टर यू विल चेक इन। 700 पैक्स में डुप्लीकेट हेड बना हुआ है, ठीक है, वो सारा हम डिलीट कर देंगे विदिन 24 आवर्स। उसके बाद अब सारी जो भी ऑडिट की रिपोर्ट्स है या ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिसमैच है, सारी रिपोर्ट्स अब हमने जो आपको प्रोसेस समझा रहे हैं ना उस टाइप से अगर आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो आपको ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिसमैच या फिर प्रॉफिट का वोचर ट्रांसफर ना होना या फिर आपकी ऑडिट की रिपोर्ट जनरेट मतलब मिसमैच होना या फिर वाईपी जो आप ईयर एंड प्रोसेस कर रहे हो वहां पे जो आपको दिक्कत हो रही है सारी उसी में रिजॉल्व हो जाएगी। ओके तो ये जो अभी दिक्कत ये आती है कि कई बार ट्रायल में एक बार डिफरेंस आता है वो क्लियर कर लेते हैं, तो फर्दर फिर सम टाइम बाद कुछ और अमाउंट भी आ जाती है वहां पे। तो ये कैसे हम करें कि एक बार में सारा डिफरेंस अगर कुछ है तो हमें ट्रायल में आ जाए? वही तो बता रही हूँ ना, यही तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ना कि आपको किस तरीके से पहले 1 by 1 इस तरीके से जाओगे ना तभी आपको ट्रायल में भी करेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। ओपनिंग अगर समझे इसके बावजूद सारे प्रोसेस को फॉलो कर ले देन उसके बाद ही हम मतलब हाँ सर, क्योंकि जी अभी आप इसलिए तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि हर चीज का मतलब आपने ये रिपोर्ट क्यों इस रिपोर्ट को जनरेट करने में आपको क्या क्या चेक करना है, पैरामीटर सेटिंग में जाने के बाद कौन सी पैरामीटर कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ 1 by 1, ठीक है। ఇది చేస్తేనే కదా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ చెప్పేది। बस मैं वो हेड बता दीजिए वो क्यों पड़ रहा है, रीजन क्या है? हिमांशु जी मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल के लिए मैंने जो टिकट आप ही की ओर से रेज हुई है चॉइस टीम या इन्फ्यूज टीम से उसी का एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ। आप उसी में जो आपकी टिकट में जो इश्यू है इसी प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिसके कोई अलग तो नहीं है ना, उसका कोई अलग पैक हो या किसी और का, ऐसे नहीं होता है ना, सभी को एक ही है। सो आप इसमें इसी में आपका जो चाहिए ना वो आपको इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। नो नीड, डोंट वरी। ओके मैम, डबल हेड का एक बार बता दीजिए बस। हाँ वही, थैंक यू।
रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఓకే నాగండి అన్ని వాళ్ళకి చూపించినాయి కాబట్టి చెప్పట్లేదు. स्टाफ लिस्ट में सब कुछ लगा। अभी ये वाले पैक में आप चेक कीजिए, ये जो अपना स्टॉक वैल्यूएशन का क्लोजिंग जो अमाउंट है, स्टॉक वैल्यूएशन का जो अमाउंट है ट्रेडिंग में आ जाएगा, ये रहा, ठीक है 18300208। ओके, और ये अपना स्टॉक रजिस्टर, ये रहा ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग। ठीक है, ऐसे आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है। जैसे आपका ये पूरा 1/4/25 से 31/3/25 का जो क्लोजिंग है वो आपको स्टॉक रजिस्टर में भी मैच होना है और ट्रेडिंग में भी मैच होना है। ओके, ये भी देखिए रिपोर्ट 1/4/24 से 31/3/26, 1/4/25 से 31/3/26 दो भी रिपोर्ट मैच है। नेक्स्ट है अपना 1/4/25 से 31/3/26, ये रहा। ओके, यही अमाउंट आपको यहाँ पर भी मैच हो चुका है एज पर द स्टॉक रजिस्टर एंड एज पर द स्टॉक वैल्यूएशन। तो ये जो है इसका जो प्रॉफिट आया अपने को, ये वाला प्रॉफिट आपको नेक्स्ट जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जब आप जनरेट करोगे उसमें रिफ्लेक्ट होगा 31/3/26। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अभी इसमें का जो प्रॉफिट जो लॉस है अपना, ये आपको अप्रोप्रिएशन में शो होगा। सर भी ओपन नहीं लेगा थोड़ा ओपनिंग तो डाल अदा सर ఓపెన్ అవసరం లేదు, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ డే అంటే ఓపెన్ చేద్దాం। अच्छा चला डायरेक्ट। सॉरी, ये जो प्रॉफिट का जो लॉस है अपना, ये रहा अप्रोप्रिएशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बैलेंस शीट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ पता लगे बनाऊंगी। यार मैं तो एकदम गिर गई सी, इधर तो कि मैं नींद आने लग गई, फिर भी मैं करी फिर मैंने भूख लगे दलिया बना के। यहाँ पे आपको ये देखिए, इससे पहले जो आपने रिपोर्ट चेक की थी तब वहां पे आपको डेबिट या क्रेडिट का जो प्रॉफिट का जो हेड था, जो अमाउंट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है।
अभी यहाँ पर अपडेट ये पहले आपको चेक करना है कि आपको डेबिट या क्रेडिट, अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो जो भी होगा, आपको डेबिट या क्रेडिट में जो इसका लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये वाला यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ट्रायल में। गॉट इट? सेम अमाउंट पे देख लीजिए। ओके, यहाँ पे मतलब आपका है ना बिफोर वाला रिपोर्ट सारा मैच है। अभी आपको आफ्टर डे एंड वाला रिपोर्ट जनरेट करना है। ये सारी रिपोर्ट्स एक बार चेक करना है, रीचेक कीजिए सारी रिपोर्ट एक से एक दूसरे से मैच है कि नहीं। सारी मैच होंगी तो ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। अगर मैच नहीं है तो यहीं पे रोक दीजिए, मत कीजिए, क्योंकि होंगे अब जो भी 700 पैक्स में जो इश्यूज है, जो नेट प्रॉफिट, जो डुप्लीकेट हेड बना है, वो हम सारे रिजॉल्व करके अपडेट कर देंगे। आप रिपोर्ट जनरेट कर लीजिए जैसे अभी हमने आपको बताया। अभी ये रहे आफ्टर डे एंड वाले। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉक वैल्यूएशन या स्टॉक रजिस्टर वाला नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रेडिंग से शुरू होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/26। अप्रोप्रिएशन 31/3/26। फतेह तो स्पेक्स दे मेरिया, देखिए तो स्पेक्स पे है मेरिया स्पेक्स इसका नाम कुछ पॉइंट स्पेक्स वाला పోరాడి మంచిగా గుర్తుపెట్టిండ్రు. వస్తుంది మీకు కూడా పంజాబీ. అన్ని టికెట్స్ క్లోజ్ చేసేస్తా అని చెప్తా ఇప్పుడు. అన్నీ ఏమవుతానమ్మా, అన్ని టికెట్ క్లోజ్ చేసేస్తా అని చెప్తా ఇప్పుడు. हालांकि अभी ये जो ट्रेडिंग का जो अपना अमाउंट है, ये आपको आफ्टर डे एंड वाला जो रिपोर्ट है अपना ट्रेडिंग का, उसमें आप चेक कर लीजिए। सेम फिर से एक बता रही हूँ, स्क्रीन चेक कर लीजिए। ये जो ट्रेडिंग बिफोर वाला जो रिपोर्ट है अपना, उसका जो लॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा वो आपको आफ्टर वाले ट्रेडिंग में भी चेक करना है कि करेक्ट आया है या नहीं आया। ओके, और जो ये जो अमाउंट है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था अपना लॉस, ये लॉस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्ट होगा वही यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसलिए भी बिफोर ट्रायल बैलेंस में भी चेक कर लीजिए और आफ्टर वाले ट्रायल बैलेंस में भी आप चेक कर सकते हो। ओके, इसका मतलब आपका है ना सारे रिपोर्ट्स करेक्ट है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट सर फाइनल रिपोर्ट नेक्स्ट చాలా ఓకే నెక్స్ట్ మొత్తం నెక్స్ట్ క్లిక్ అవ్వాలా రిపోర్ట్ కి నెక్స్ట్ ఎన్ని చెక్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. జస్ట్ పూరా నెక్స్ట్ నా చెక్ करो ये दिखा रहा है जस्ट चेक చేస్తుందా జస్ట్ ఇందాక అని అడిగిన కానీ ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంటున్నాయంట. अभी किसी ने हमें क्वेश्चन किया था कि जब ये एनेक्सा 11 पे जाते हैं तो यहाँ पे सारा ब्लैंक होता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सारे आप वापस से रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि सारी करेक्ट है कि नहीं। अगर कुछ रिपोर्ट्स नहीं है तो अगर उसमें कोई डेटा एंट्री नहीं होगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट तो सारे तो होते हैं। यहाँ पे आप सारे रिपोर्ट चेक करके आप नेक्स्ट करना है। ऑटोमेटिकली जनरेट मैडम यहाँ पे कलर कोडिंग की प्रोविजन नहीं हो सकती कि जिसमें डेटा नहीं है उसका कलर डिफरेंट हो और जिसमें डेटा है उसका कलर नहीं, एक्चुअली ना ये ऑटोमेटिकली आता है ना, उसको हम कुछ नहीं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली जो भी रिलेटेड है प्रोग्रामर को हम रिक्वेस्ट ऐसा कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या? क्या प्रॉब्लम అంటే ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంటది. అంటే నేనేమో సపోజ్ ఇప్పుడు అనుకోండి ఆ ప్యాక్ లో డిపాజిట్ లేవు, ఇది హెడ్ చూపియదు కదా, ఓ చూపిస్తుందా? డిపాజిట్ అమౌంట్ ఖాళీ ఉంటది. ఖాళీ ఉంటది కానీ దీంట్లో ఇప్పుడు క్లిక్ చేసేది రిపోర్ట్ ఏదైనా ఉంటది కదా డేటా, ఒకవేళ ఇట్లా డిపాజిట్ ఉంటేనే ఈ హెడ్ ఇక్కడ అవపడాలి, లేదంటే అవపడొద్దు, అలా లేదా? ఆడిట్ ఫార్మాట్ ఇస్ 30 in how many reports are these? 31 plus
31 हाँ 5 36 समझ नहीं आया क्या बोला आपने 36 एक मिनट 36 reports are in mandatory in audit report. And empty pages are full pages are not. నేను ఏమన్నా అంటే ఇక్కడ అనేది బ్లాంక్ ఎందుకు ఉంటే ఇలా ఉండకూడదు కదా ఏం ఉండదు దీంట్లో ఇక్కడ ఉన్నదంట ఎందుకు ఫైల్ లో అదే అంటున్నాడు ఆయన ఆడిటర్ డేటా ఉంటది ఇప్పుడు ప్లీజ్ ఇప్పుడు చెక్ చేయండి ఏది మన అంటే అదర్ డిపాజిట్ చెక్ చేయండి అది కరెక్ట్ బ్లాంక్ అంటే క్లిక్ చేయగానే బ్లాంక్ కాదు ఇక్కడ ఇది ఉండవు ఉంటాయి అదే అంటున్నాడు ఆయన no I will check it almost packs are having this particular page don't have any blank सर अभी जैसे आपने बताया ना कि अनेक्सा 11 पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना अनेक्सा वाले ये नहीं शो हो रहे हैं ऐसा अगर कोई पर्टिकुलर अभी आपके पास पैक है तो आप एक बार टिकट रेस कीजिए उसमें एग्जैक्टली इशू क्या है मैं बता देती हूँ जी मैम आप है ना एसआई से कोऑर्डिनेट कीजिए क्योंकि अभी जो आपने एग्जांपल में जैसे ट्रेनिंग में आपने देखा यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स तो दिख रहे हैं ठीक है तो कुछ फैक्ट्स में आपको शो नहीं हो रहा है ब्लैंक शो हो रहा है तो यही स्क्रीनशॉट आपको पूरा लेना है जहां पे आपको शो नहीं हो रहा है और ये वाला एग्जांपल आप टिकट या फिर कोई भी एसआई होंगे उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कीजिए वो हमें अपडेट कर देंगे बट आती है सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पे आप जाओगे नेक्स्ट ओके नेक्स्ट वेरीफाई ये सारे वेरीफाई करने हैं सारे रिपोर्ट्स फिर इधर नोट फिनिश మనం అక్కడ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం మేడం అయిపోలేదు ఫినిష్ అయిపోయింది వస్తుందా అంటే అయిపోవడానికి పెట్టినా సార్ టైం తీసుకుంటుంది ఇందులో అన్ని రిపోర్ట్స్ మీకు ఎనైజర్తో సహా డౌన్లోడ్ అవుతాయి ఎనైజర్ చెక్ చేసుకోవాలి అవుట్స్టాండింగ్ ఎనైజర్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అన్ని ఆఫ్టర్ డేట్ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఆఫ్టర్ ఉంటాయా ఓకే ఇవన్నీ కరెక్ట్ అనుకున్న తర్వాతనే ఫైనల్ రిపోర్ట్ వైఈపీ రిపోర్ట్ అచ్చా వైఈపీ ఓకేనా దిస్ ఇస్ టేకింగ్ మోర్ టైం ఇప్పుడు 36 reports are generating in here in single page okay सर अभी यहाँ पे है ना ये फिनिश होने के लिए इसको थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स हमने जनरेट किए उसमें 36 रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें आपको चेक करना है मतलब ओपनिंग ट्रायल बैलेंस ये पूरे आफ्टर वाले आते हैं बिफोर वाला नहीं आता आफ्टर जो भी रिपोर्ट जनरेट हुए जो भी मैच है नहीं मैच है सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा मतलब ये जनरेट होने के लिए टाइम लगेगा उसके बाद आप जब नेक्स्ट करोगे तब जाके आप वाईपी प्रोसेस कर सकते हो हेलो हाँ बोलो जी हेलो हेलो क्या जी हाँ ये देखिए ओके इससे पहले जो ऊपर लिखा हुआ ऑडिट डिटेल्स मैम मान लीजिए वहाँ पे ऑडिट डिटेल्स में ऑडिटर सर्टिफिकेट इनपुट करना रह गया पहले और फिनिश में स्टेप बाय स्टेप ओके जी पूरा टोटल रिपोर्ट्स डाउनलोड है जिप फाइल में ओके टोटल हाउ मेनी रिपोर्ट्स है यार 36 रिपोर्ट्स है ये पूरे 40 आइटम्स है टोटल पूरा रिपोर्ट चेक करो after you will commit the audit certificate upload and audit finishing and final OEP completed. First of all, you check the 40 reports and with outstanding reports also. After you commit the audit certificate upload. How can you measure the A class, B class, C class? How can you measure? You see the first of all 40 reports are checked. After you confirm A class or B class or C class. After you will confirm. पूरा चेक करो एबीसी को फिल करने के लिए फिनिश पहले होगा ना ये पर फिनिश करके फिर तो आएगा नहीं सर आवाज आ रही है समझ नहीं आया हाँ जी बोलिए हाँ जी सोसाइटी को एबीसी कैटेगरी में फिल करने के उसके पैरामीटर्स क्या है पैरामीटर्स नहीं है बोलो एक बार चेक करना फिर चेक చేసిన తర్వాత చూపిస్తాం वही ओके आप ये सारे रिपोर्ट जब आप चेक करते हो सारे क्लियर है तब हम आपको बताते हैं कि ए क्लास बी का जो भी यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया पैरामीटर ऐसे पैरामीटर्स कुछ नहीं होता यहाँ पे आप ऑडिट को क्लिक कीजिए ये हो गए सारे रिपोर्ट आपको चेक करने जो अभी जिप फाइल में आ चुके हैं ठीक है इधर ऑडिट यहाँ ऑडिट
చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ओके अभी जो मैंने प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया सारे हेलो प्लीज म्यूट कीजिए ना आपकी ओर से। ओके तो ये जो ऑडिट डिटेल्स, ऑडिट में जो भी मैंने अभी रिपोर्ट आपको स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक एलिवेशन, सारे रिपोर्ट मैंने जनरेट किए और सारे मैच हो गई। उसके बाद मैंने जिप फाइल भी डाउनलोड किया। अब जिप फाइल में जितने भी पीडीएफ है सारे आपको चेक करने हैं मैच है कि नहीं। उसके बाद ही आप जाओगे ईयर एंड प्रोसेस में। उससे डायरेक्टली आप ईयर एंड प्रोसेस में नहीं जा सकते, पहले ये सारा आपको चेक करना है, उसके बाद ही आप ईयर एंड प्रोसेस को क्लिक कीजिएगा। मैम रिपोर्ट्स जनरेट होने के बाद कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं उसमें? ఒక్కసారి రిపోర్ట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చా? ఆడిట్ सर्टिफिकेट अपलोड చేయనంత వరకు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు। जब तक कि आप ऑडिट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते तब तक आप सारे रिपोर्ट्स में कोई भी चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं। अगर एक बार आपने ऑडिट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया उसके बाद नो चेंजेस। मैम कल एक ऑडिट कंप्लीट किया था, उसमें ऑडिट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था और वो फिनिश हो गया और बाद में इसको अपलोड करना था तो वो अपलोड नहीं हो रहा था। उसके रिगार्डिंग कोई टिकट रेस, ठीक है वो बात करते हैं। मैं आपको बस आपका जो एग्जांपल था मैंने अभी बताया। नेक्स्ट यहाँ पे जब आप वाईपी करने के लिए आते हो तो ये जो फाइनल जो रिपोर्ट होती है इसको जनरेट करना है आपको। पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं सर, फिर आई कम टू यू। ओके आपने जो क्वेश्चन बोला मैंने उसका आंसर दे दिया, कुछ दूसरा होगा तो इशू आई चेक इट। हाँ आंसर नहीं है ना, मतलब ऑडिटर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया उसके बिना ही फिनिश हो गया वो। అప్లోడ్ చేయకపోతే ఫినిష్ అయిపోయిందంట। అలా ఎలాంటిది చెక్ చేస్తామని చెప్తారు। వైబీ కంప్లీట్ हो गया क्या सर? हाँ फिर उसके बाद एसआई को कल 20-25 कॉल मैंने लगाए, फिर सीनियर ऑडिटर ने लगाए, वो फोन ही नहीं पिक करते हैं। फिर हमने ईयर एंड टिकट रेज नहीं किया, फिर हमने ईयर एंड लगा दिया। फिर ईयर एंड చేసేసిందంట। एक बार ऑडिट सर्टिफिकेट है तो आप एसआई से कोऑर्डिनेट करके हम अपलोड करेंगे ऑडिट सर्टिफिकेट उसमें। वो फोन पिक ही नहीं करते। अगर सेक्रेटरी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बार बार उनके पास जाना पड़ता है और ऐसे इतनी बार हम कॉल करें ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर इसलिए आप कौन सी टीम से, चॉइस है इन्फ्यूज? हाँ जी चॉइस लुधियाना। चॉइस आप राहुल जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जो वहाँ के जो चॉइस के जो भी हेड होंगे आप उनसे एक बार बात कर लीजिए ना। दे कैन रेज द टिकट विद ऑडिट का सर्टिफिकेट अटैच करके आप टिकट रेज करने के लिए बोलिए। क्लियरली मेंशन कीजिएगा जब मैं ऑडिट सर्टिफिकेट अपलोड करने जा तभी फिनिश हो गया, आई अनएबल टू अपलोड द ऑडिट सर्टिफिकेट। तो हम उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है चेक करके अपडेट कर देंगे। ठीक है ओके मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम एक क्वेश्चन था एक्चुअली ना, ये जो टिकट रेज का जो पोर्टल है ये ऑडिटर्स को नहीं मिलेगा मैम? हमें किसी की थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है हर टाइम, हम खुद क्यों नहीं टिकट रेज कर सकते मैम? ये कमिंग सून है, मतलब उसके लिए आप फ्यूचर डेट में हम आपको भी अलाउ करेंगे सर। अभी तो एसआई के हैंडओवरी अभी जैसे हम ये ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ये ले रहे हैं आपसे ऑडिट की, है ना? अभी तो ऑलमोस्ट ये सेकंड ईयर है हमारा ऑडिट करते हुए, लेकिन जितनी भी हमें प्रॉब्लम आती है हमें किसी को भी बतानी पड़ती है, हम खुद टिकट रेज नहीं कर सकते हैं। ये सबसे मेन इशू है। प्रॉब्लम तो अभी आ रही है ना, बाद में तो हम सीख ही जाएंगे सब कुछ। अभी तो मैम सभी प्रोग्रेस ले रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, ऑडिट डाल भी रहे हैं, डन भी कर रहे हैं, सब कुछ ये चेक कर रहे हैं। जो आपने सब कुछ बताया है ना पिछले 1-1.5 घंटे से, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो मेन इशू यही है कि जो ऑडिटर की डायरेक्ट जो इंटेलेक्ट से जो कनेक्टिविटी है ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके साथ 1.5 साल बाद आपने ये ऑडिट ट्रेनिंग दी है। हाँ जी इसका भी कोई सोल्यूशन निकालिए जितना जल्दी हो सकता है। हम खुद ही मतलब आपके साथ कोई राहुल करके बता रहे हो लुधियाना में, तो राहुल जी कोई नहीं है। प्लीज कंसल्ट विद दिवांशी या इस रिगार्डिंग सर आप एक बार दिवांशी मैडम से डिस्कस कर लीजिए। जो भी ऑडिटर को मतलब एसआई के थ्रू कोई मतलब जहाँ पे आपको टिकट रेस करनी हो या हम चाहते हैं जितने भी ऑडिटर्स हैं उनको अपनी आईडी पासवर्ड मिले, वो उसका जो भी इशू होएगा, जो भी टिकट रेस उसकी सोसाइटीज की होएगी वो टिकट रेस कर सके। एक बार दिवांशी मैडम से डिस्कस कीजिए ना सर। हाँ जी दिवांशी मैडम से एक बार बात कर लीजिए सर,
क्योंकि वो मतलब दो भी टीम को वो शी कैन कोऑर्डिनेट विद दैट। ओके चलो तो यहाँ पे आपको ये फाइनल रिपोर्ट आपकी हिरार्की में जिन जिन से भी कांटेक्ट किया जा सकता है उनके एक बार कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइनल रिपोर्ट जनरेट करनी है जिसमें आपका जो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस या वाईपी के लिए यहाँ पे वाईपी होगा। अभी अब जैसे आप करोगे एक मिनट ये रहा आपका। हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट 1 by 1 देखा सर। ये ऐसे सारे रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तब आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है करेक्टली मैच हो गई। देख लीजिए सारे, जैसे आपने सारे जिप फाइल में भी चेक कर सकते हो एज पर दिस है या नहीं। अब ये जब ये रिपोर्ट अगर मैच होने के बाद फिर आपका ऑडिट कंप्लीट हो चुका। उधर से चेक करूंगा अगर आप ओपन एसेट्स एंटर यहाँ से भी आप असेट कितना है और लायबिलिटी ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कैश इन हैंड कैश इन हैंड कितना था वो भी। प्लीज वेट व्हाइल डाटा इज बीइंग लोडेड ये लिखा रहा है कहाँ पे। यहाँ पर मैडम वो परसेंट या ग्रीन कलर का लिखा रहा है प्लीज वेट व्हाइल डाटा इज बीइंग लोडेड। यहाँ पे ना एक चीज अगर आप ऐड कर सकते हो तो वो करवा दीजिए कि यहाँ पर परसेंटेज आ जाए 1 2 4 वो बढ़ती जाए 100 तक चली जाए तो हमें पता हो भी कितना टाइम रुकना है हमें, कितने टाइम में हो जाएगा। जो कितनी देर यहाँ पर रुके रहना पड़ता है पता ही नहीं लगता। हमें होता है कि हो गया पर ये होता ही नहीं है कितनी देर। ఓకే ఓకే 1 మినిట్ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ 1 2 3 4 ఇలా అయితే ఉండాలి। అలా ఉంటే మాకు బెటర్ కదా ఎందుకంటే ఇది ఎంత టైం లో అవుతుందో తెలియదు। ఎంతసేపు మేము అలానే కూర్చోవాలి అది ఇక్కడ సరే ఇంకా అదే ఇక్కడ 1 2 3 4 అన్నట్టుగా లోడింగ్ రావాలి అంటున్నాడు పర్సంటేజ్ ప్రకారంగా। ఇంకా 25% ఉంది అప్పటిలాగానే వేరే చేసుకోవచ్చు కదా అన్నట్టుగా వాళ్ళకు ఉంటుంది ఐడియా। దీనికి ఏమైనా చేయగలుగుతాము మోడిఫికేషన్ చెప్తానా हमारी सर पिनना स्क्रीन ये ऐसे ही ना जब आपने पीछे एक ऑडिट रिपोर्ट किए थी एंड किया था ऑडिट रिपोर्ट का तो उस पे प्रोसेसिंग लिखी आती है अकेली वहां पर भी जो परसेंटेज होनी चाहिए ताकि हमको पता हो जो रिपोर्ट्स है वो जनरेट हो रही है कि नहीं। हम कितनी बार उसको क्लिक कर देते हैं बार क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हाँ ओके समझ गए आप है ना। जैसे वो वाले इसका तो आपने जो बोला मैं